हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। वीडियो हैदराबाद का है जहां असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। यहां पहले एक व्यक्ति हेमंता के बगल में मंच पर पहुंचा और इसके बाद हेमंता के सामने वाले माइक को मरोड़ने लगा। मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही मंच पर मौजूद लोगों ने इस व्यक्ति को पकड़कर मंच से उतार दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और उसकी पहचान तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता नंदकिशोर व्यास उर्फ नंदू के रूप में की गई। पुलिस का कहना है कि नंदू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जांच जारी है। हेमंता अभी हैदराबाद के दौरे पर हैं और यहाँ चार मीनार के पास मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करने के बाद मुजाम जाही बाजार पहुंचे। यहाँ पर उनके साथ मंच पर भाग्यनगर गणेशोत्सव समिति के सदस्य भी थे जब ये घटना हुई। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, उसके लिए नए नए तरीके भी खोजे जाते हैं विरोध दर्ज कराने के लिए, लेकिन इस तरह की हरकतें यही बताती हैं कि तेलंगाना में टीआरएस का काडर वो सब कर रहा है जिसका इल्ज़ाम आए दिन केसीआर अपने विरोधियों पर लगाते हैं। हेमंता एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद वो प्रोटोकॉल के अधिकारी हैं जो तेलंगाना सरकार को मुहैया कराना ही चाहिए। हम इंतजार करेंगे उस खबर का जिसमें लिखा होगा कि केसीआर सरकार ने अपने काडर पर सख्त कार्रवाई की। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी का महत्व समझाने के लिए हमें 2 साल पीछे चलना होगा। चीन और भारत के संबंधों में लगातार सुधार हो रहा था। दोनों देशों के नेताओं के बीच करीबी दर्शाती तस्वीरें आए दिन वायरल हुआ करती थी, लेकिन साल 2020 का अप्रैल महीना बीतते भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से असहज करने वाली खबरें आने लगी। शुरुआत में इन्हें छोटा मोटा विवाद कहकर खारिज किया गया, लेकिन फिर पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पों की न सिर्फ खबरें आईं बल्कि तस्वीरें और वीडियो भी आए। फिर आई 15 जून की तारीख जब गलवान घाटी में हुए संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। इसके बाद जाकर पूरे देश को मालूम चला कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में कई जगह एलएसी पर अतिक्रमण कर लिया है और वो भारत की फौज को निगरानी से रोक रहा है। जवाब में भारत की ओर से तैनाती बढ़ाई गई और नौबत वहां तक पहुंच गई कि एलएसी पर कई जगह भारत और चीन के सैनिक आंख से आंख मिलाकर खड़े हो गए। और ये बात हम मुहावरे में नहीं कह रहे, बेहद करीबी तैनाती वाली जगहों को फ्रिक्शन पॉइंट कहा गया। इसमें पेंगोंग सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स। भारत की तरफ से पेंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर दबाव बनाया गया तो चीन पेंगोंग सो इलाके से पीछे हटने को तैयार हुआ, लेकिन गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में अब भी दोनों देशों के सैनिक बेहद करीब बने मोर्चों पर तैनात थे और ऐसे में किसी दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। पर 8 सितंबर को भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 16वीं बैठक में बनी सहमति के बाद दोनों देशों के सैनिक गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग इलाके में बने पेट्रोल पॉइंट 15 से पीछे हटने लगे हैं। भारत और चीन की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया कि सेनाएं 12 सितंबर तक पीछे हट जाएंगी। साथ में दोनों सेनाएं अपने किए निर्माण भी ध्वस्त कर देंगी। दोनों पक्ष एक दूसरे की कार्रवाई का सत्यापन भी करेंगे। दर्शक जानते हैं कि एक हफ्ते बाद उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन का सालाना शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे। सो ये ऐलान माहौल को सुधारने की दिशा में उठाया कदम बताया जा रहा है। रही बात लद्दाख में पूरी तरह शांति की स्थापना की तो उसमें अभी बरसों लग सकते हैं क्योंकि सेनाएं पीछे हटी हैं, वापस नहीं आई और चीन देप्सांग के मैदानों में किए अतिक्रमण से पीछे नहीं हटा है। दर्शक जानते हैं 1950 के दशक में और फिर अंततः 1962 के युद्ध में भारत ने लद्दाख का बड़ा भूभाग खो दिया था। हालिया विवाद उसी इलाके को लेकर है जो 1962 के बाद भी भारतीय दावे का हिस्सा है। अगली सुर्खी बीजेपी के उस प्रवक्ता से जुड़ी है जिन्हें पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के चलते पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं नूपुर शर्मा की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की बेंच ने याचिकाकर्ता अबू सोहेल से कहा, आपकी याचिका यूं तो सहज दिखती है लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। इसके बाद कोर्ट की सलाह पर अबू सोहेल ने याचिका वापस ले ली।
27 मई को एक टीवी डिबेट में नूपुर शर्मा ने पैगंबर पर टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में उनके बयान का विरोध शुरू हो गया था। कई राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त के दिन नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था और जांच पूरी होने तक नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी थी। अगली सुर्खी भारत को मिली एक उपलब्धि से जुड़ी है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में चल रही डायमंड लीग फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज ने डायमंड लीग फाइनल्स में फाउल के साथ शुरुआत की, पर दूसरे प्रयास में उन्होंने 88.44 मीटर का भाला थ्रो करके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों पर बढ़त बनाई। नीरज के पास ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में जीते कुंटल भर मेडल हैं, लेकिन डायमंड लीग का फाइनल नीरज के लिए स्पेशल था, क्योंकि ये इकलौता गोल्ड मेडल था जो नीरज ने अब तक नहीं जीता था। अब वो भी उनके खाते में जुड़ गया है। अगली सुर्खी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक से जुड़ी है। दुनिया भर के देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे हर साल जारी करती है। अब साल 2021 का इंडेक्स आ गया है, जिसमें 191 देशों की लिस्ट में भारत 132वें नंबर पर रहा। पिछले साल 131वें नंबर पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान से भी नीचे है। इस लिस्ट में श्रीलंका 73वें, चीन 79वें, बांग्लादेश 129वें और भूटान 127वें नंबर पर है। इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिरने की मुख्य वजह कोविड बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड ने ह्यूमन डेवलपमेंट को 5 साल पीछे कर दिया है। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।